जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भया आपका एक बार फिर से टेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इफ एल्स स्टेटमेंट आखिर क्या होते हैं C++ के अंदर, उसका फ्लो चार्ट क्या है, वो फ्लो किस प्रकार से करता है, उसका जो प्रोग्राम है, एग्जाम्पल है, वो हमने समझा था। आज इस वीडियो में मैं आपको एक और कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। इसका नाम है इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट। आखिर ये क्या होता है, किस प्रकार से इसका फ्लो होता है और इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है, किस प्रकार से आप इसका प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मेरे समय बर्बादी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको मेरे साथ अच्छी इंग्लिश आती होगी, आपको पता है लैडर का मतलब क्या होता है। आपको शब्दों पर ध्यान देना है। इफ का मतलब मैंने आपको बताया था अगर, एल्स का मतलब मैंने आपको बताया था अगर ऐसा नहीं तो ऐसे, यानी कि एक और ऑप्शन। लैडर का मतलब आपको पता है CD, यानी कि इफ एल्स का एक CD बन जाना, एक CD टाइप का बन जाना, वही आपका इफ एल्स लैडर कहलाता है। समझ में नहीं आया ना? समझाता हूँ। देखिए, इफ है, इफ की कंडीशन है, इफ की बॉडी है, एल्स है, एल्स की बॉडी है, ये मैंने आपको समझाया हुआ है। पर वहीं अगर एल्स के बाद फिर से इफ आ जाए, एल्स इफ की कंडीशन, इसकी बॉडी, देन इस वाले इफ का एक और एल्स पार्ट हो, इसके अंदर भी इफ हो, इसकी बॉडी हो, फिर इस वाले इफ का ऊपर वाला जो इफ है इसका एल्स पार्ट हो और इसकी बॉडी हो। CD नहीं बन गई ना, एक CD ही है ये। इसीलिए बोलते हैं आप इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट, यानी कि मल्टीपल यूज ऑफ इफ आप कहलाता है इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट। किस प्रकार से काम करते हैं वह हम समझते हैं। एक सिंटैक्स समझते हैं सबसे पहले हम इसका। देखिए, सिंटैक्स पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे इफ की कंडीशन, जो कि आप हमेशा मेरी पुरानी वीडियोस में पढ़ते आ रहे हैं। इसकी बॉडी, ये इफ की बॉडी है, यहां पर इसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, इफ कंडीशन चेक होगी, आप एल्स पार्ट पे जाएंगे और एल्स की जो भी बॉडी है, एल्स की जो भी स्टेटमेंट है वो आप लिखेंगे। पर आप यहां पर ध्यान देंगे, एल्स के बाद आप एक बार फिर से भी इफ लिख सकते हैं कि एल्स इफ की ये फिर से कंडीशन, और ये अब ये इस एल्स की बॉडी नहीं है, इस एल्स इफ की बॉडी है। इफ की बॉडी हो गई ये। अब क्योंकि आपने फिर से ऊपर एक इफ लिखा है तो इसकी एक और एल्स पार्ट भी हो सकता है। तो हो सकता है यहां पर आप एक बार फिर से एल्स लिख दें और एल्स की भी बॉडी हो सकती है, या फिर इस एल्स के साथ आप एक बार फिर से इफ लिख सकते हैं और उस इफ की भी एक एल्स हो सकता है। कंफ्यूजन काफी है, समझिए। इफ का एल्स पार्ट और उस एल्स पार्ट के साथ आप दोबारा चाहते हैं कंडीशन चेक कराना, तो आप दोबारा से कंडीशन चेक कर सकते हैं। मैं ये इसका जो पूरा है ये आपका एक सिंटैक्स है। तो हम फ्लो चार्ट समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आया कि एक हमारे पास इफ की कंडीशन आई। अब इस इफ कंडीशन से हमें दो चीज मिलेंगी, ये तो ट्रू मिलेगा या फिर फॉल्स मिलेगा। सपोज कीजिए आपको मिला इधर ट्रू और इधर मिला आपको फॉल्स। अगर आपको यहीं पर ट्रू मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, ट्रू की जो भी बॉडी होगी, यानी इफ की जो भी बॉडी होगी, उसकी स्टेटमेंट जो उनको एग्जीक्यूट कर देंगे, सिंपल है। पर अगर फॉल्स होता है तो आपके पास यहाँ पर एल्स पार्ट आएगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब इस एल्स के अंदर भी आपके पास एक और इफ है, इस एल्स के साथ में एक और इफ है, तो यहाँ पर फिर से इफ की कंडीशन जो है वो चेक होगी। अब फिर से इफ की दो कंडीशन हो सकती हैं, तो ये ट्रू होगा या फिर ये फॉल्स होगा। तो अगर ये फिर से ट्रू होता है और ये फिर से फॉल्स होता है तो क्या होगा? अगर ये ट्रू होता है तो इसकी जो भी बॉडी होगी, स्टेटमेंट होंगी, वो एग्जीक्यूट हो जाए। पर अगर ये फॉल्स होता है तो इसका जो भी एल्स पार्ट होगा या एल्स की जो भी बॉडी होंगी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। और जब ये पूरा इफ पार्ट जो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन ये फ्लो से एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर दोबारा समझ लीजिए, इफ कंडीशन ट्रू होती है तो इफ की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। फॉल्स होती है तो एल्स के साथ जो इफ लिखा हुआ है वो दोबारा से कंडीशन चेक करेगा। ट्रू होती है तो इफ का जो दूसरा जो इफ है उसका जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉल्स है तो एल्स वाला जो पार्ट का स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। सिंपल है, एक प्रोग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, A और B। 5 A की वैल्यू है, 6 B की वैल्यू है। कंडीशन हमने चेक की है, पुराना प्रोग्राम है हमारे पास पिछली वीडियो का, कि इफ A इज लेस देन टू B, यानी कि A की जो वैल्यू है वो अगर B से छोटी है तो इसकी जो स्टेटमेंट है A इज स्मॉल, वो हमारा प्रिंट हो। एल्स नहीं तो B इज स्मॉल, ये वाली जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो। यहाँ पर इफ एल्स लैडर नहीं है। इसको लैडर बनाने के लिए हम एल्स के साथ इफ लिख देते हैं और इसकी कंडीशन लिख देते हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ पर इफ यूज करा है तो हम चाहें तो एक और एल्स भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक और एल्स को यूज कर लेते हैं, एल्स की बॉडी बना देते हैं और हम ऊपर से इस वाली स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं फिलहाल, हालांकि हम इसे चेंज कर देंगे। अब एल्स इफ लैडर ये बन चुका है।
एल्स के बाद जो इफ लिखा हुआ है यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि ऊपर हमने क्या चेक किया, इफ ए इज लेस देन टू बी, अगर हमारा ए जो है वो छोटा है बी से, ठीक है, तो ऐसा हो। अगर नहीं है तो एल्स के अंदर जाए और फिर से इफ चेक करें, और यहाँ पर हम चेक कर देते कि अगर ए हमारा बराबर हो 5 के तो हम स्टेटमेंट प्रिंट करें 2 5, और अगर वह 5 के भी बराबर नहीं है तो बी को जो है वो हम स्मॉल प्रिंट कर देंगे। कंट्रोल से सेव करते हैं, CLS। तो यहां पर आपके सामने आ रहा है ए इज स्मॉल, क्योंकि ऊपर वाला जो इफ है वो आपका ट्रू हो गया। फिलहाल हम उसको फॉल्स करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहां पर 6 की जगह 4 कर देते हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं। तो ऐसे में ऊपर वाला जो इफ है वो फॉल्स होगा, और जब वो फॉल्स होगा तो वो एल्स के पास जाएगा और नीचे वाला जो इफ वाला ये वाला जो कंडीशन है इसको चेक करेगा। कंट्रोल से सेव करते हैं, दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहां पर आया a इज इक्वल टू 5। अब वो क्यों आया वो आप समझिए। देखिए ऊपर वाली कंडीशन क्या है, 5 इज लेस देन टू 4, 5 कभी भी 4 से छोटा नहीं होता है। कंडीशन हो गया आपकी फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हुई, एल्स के पास गया, एल्स के बाद लिखा हुआ इफ में लिखा हुआ है कि a की जो वैल्यू है वो क्या 5 के बराबर है, यानी कि 5 इज इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन होगी ट्रू। और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो एल्स के साथ जो इफ लिखा हुआ है इसकी जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, यानी कि ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी। और ये एल्स तो आपका एल्स कभी एग्जीक्यूट होगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाली जो कंडीशन है वो ट्रू होगी, एल्स हमेशा फॉल्स पर एग्जीक्यूट होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर इस चैनल पर नहीं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ गलत बताया मैंने तो आप बता सकते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे वह भी बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।